हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। माई सेल्फ मीनल दमकोंडवार। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू। ये एक्चुअली एक टॉपिक है। ये टॉपिक का एक क्वेश्चन हम आज के वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इजी फॉर्मेट में, इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगी और उससे आप आसानी से कोई भी सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। तो ये क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करने के लिए कहा है सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एक्स की डायरेक्शन से, ये एक्स की डायरेक्शन से देख के फ्रंट व्यू सॉल्व करना है एंड टॉप व्यू सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स की डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें जो जो पोर्शन ये ऑब्जेक्ट में दिखेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूड करते हैं। एक्स की डायरेक्शन से देखने के बाद हमको ये ऑब्जेक्ट दिखने वाला है। सिमिलरली सिलेंडर की हाइट दिखेगी, देन ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ रिब दिखेगा फ्रंट की डायरेक्शन से। दिस पर्टिकुलर पोर्शन आपको इजीली फ्रंट की डायरेक्शन से दिखेगा। और सेम ऑब्जेक्ट जब आप टॉप की डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको ये दो सर्कल्स दिखेंगे। रिब का ये पोर्शन 10 mm वाला ये पोर्शन दिखेगा और ये सेमी सर्कुलर पोर्शन दिखेगा। और साइड में जितना पोर्शन, ये रिब के साइड में जितना बचा है लेफ्ट एंड राइट की ओर, उतना पोर्शन आपको टॉप की डायरेक्शन से दिखने वाला है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन जब भी कोई ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जेक्ट को कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए कि हमें कौन सा पोर्शन दिखने वाला है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है आपका कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका लेंथ, हाइट और विड्थ कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लेंथ, हाइट एंड विड्थ ये तीनों डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे बाय ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक्स की डायरेक्शन से देखना है हमें फर्स्ट कॉर्नर टू लास्ट कॉर्नर, ये पूरा डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहेंगे लेंथ। तो आप देखिएगा, कॉर्नर मतलब यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस दिया है 90। अगर ये सेंटर से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी लेंथ। तो 90 मतलब सेंटर तक का डिस्टेंस है हमारे पास। यहाँ से ये कॉर्नर तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस अगर ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी लेंथ। तो 90 + 30 करते हैं तो हमें मिलेगी लेंथ। तो आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन हियर 90 + 30 इट बिकम्स 120। लेंथ जो है हमें मिल गई। हाइट बेस टू टॉप तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी हाइट। तो हाइट के लिए इन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 10 उसके बाद 50। तो 50 + 10 कर देंगे या 10 + 50 कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी हाइट। उसके बाद देखते हैं विड्थ। तो विड्थ हमें डायरेक्टली मिल जाएंगी। ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक का डिस्टेंस मतलब विड्थ हो गया। तो रेडियस 30 है मतलब डायमीटर है इसका 60। तो विड्थ हो गया 60 mm। तो हमें जो 3 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट थी, लेंथ, हाइट एंड विड्थ, वो हमें मिल गए। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेप रहेगी कि हमें फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से ड्रॉ करना है। तो उसके लिए फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, तो मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ कि XY एक्सिस के ऊपर आपका आएगा फ्रंट व्यू और नीचे आएगा टॉप व्यू। बिकॉज हम जो है फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में डील कर रहे हैं उसकी वजह से। उसके बाद का स्टेप है हमारा फ्रंट व्यू में हमेशा हमें 2 डायमेंशंस दिखेंगे। कौन से, फिर से मैं XY एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ और फ्रंट व्यू का बॉक्स बनाना है हमें। इसके अंदर आएगा आपका फ्रंट व्यू। हमें जो 2 डायमेंशंस दिखेंगे उसमें से एक डायमेंशन है लेंथ और दूसरा जो डायमेंशन है वो है हाइट। तो हमेशा आपको फ्रंट व्यू में लेंथ बाय हाइट का बॉक्स दिखने वाला है। और टॉप व्यू में आपको फिर से 2 डायमेंशंस दिखेंगे जो हो गए लेंथ बाय विड्थ। तो ये आपका दूसरा स्टेप जिसमें आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन से डायमेंशंस विजिबल है और उसका नेचर अप्रॉक्सीमेटली कैसा है। उसके बाद फिर एक्चुअली हम अभी एक प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें ड्रॉ करना है XY एक्सिस। और एज आई सेड, अभी हमने जो कंक्लूड किया था सेकेंड स्टेप में, XY एक्सिस के ऊपर आपका फ्रंट व्यू आने वाला है और नीचे आपका टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू में आपको लेंथ एंड हाइट ये 2 डायमेंशंस दिखेंगे। तो लेंथ है हमारे पास 120 एंड हाइट है 60। तो मैं XY एक्सिस के ऊपर एक 10 mm डिस्टेंस छोड़ रही हूँ और
लेंथ का बॉक्स लेंगे, क्या डायमेंशन है लेंथ का 120, तो मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले रही हूँ 120 और वर्टिकल जो है मतलब हाइट जो है वो है हमारे पास 60। तो मैं बना रही हूँ बॉक्स हैविंग 120/60 डायमेंशन का। तो ये देखिए हमारा फ्रंट व्यू का लेंथ 120 बाय हाइट 60 का बॉक्स रेडी है। इसी मेथड से मैं टॉप व्यू का भी बॉक्स बनाऊंगी जिसमें आपको कौन से 2 डायमेंशंस लेने हैं, लेंथ बाय विड्थ, तो लेंथ मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करूंगी और साइड में विड्थ का डायमेंशन, तो विड्थ भी यहाँ पे 60 है, तो सेम फॉर्मेट से मैं नीचे भी लेंथ बाय विड्थ का बॉक्स बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है वो कर लिया है। अभी इसके अंदर ही आपका फ्रंट व्यू और ये बॉक्स के अंदर ही आपका टॉप व्यू आएगा। तो फिर से क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, जो पोर्शन हमें विजिबल होगा वो पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, अगर वो आप फॉलो करोगे तो आपका ड्राइंग का जो टाइमिंग पीरियड है और कम हो जाएगा और इजीली आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसमें अगर कोई सर्कुलर, सिलेंड्रिकल या सेमी सर्कुलर कोई पोर्शन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट कौन से व्यू में दिखता है वो पहले आप ऑब्जर्व करेंगे और उसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो बताती हूँ। कैसे, देखिए ये सर्कुलर और ये सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है आपको टॉप के व्यू में दिखने वाला है, मतलब टॉप व्यू में दिखेगा, इसलिए हम पहले टॉप व्यू कंप्लीट कर लेते। इससे क्या होगा, बाकी के व्यूज़ निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड बहुत कम लगेगा और बहुत आराम से हम निकाल पाएंगे। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, इससे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए और अच्छे मेथड से आपको कम टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने, ड्राइंग सीखना है तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपका ये क्वेश्चन और ड्राइंग के बाकी के क्वेश्चन भी आराम से क्लियर होते जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इजी मेथड से ड्राइंग को समझने की कोशिश करते चलिए। ठीक है, चलो उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं अभी टॉप व्यू। टॉप से देखेंगे तो ये सर्कल हमें दिखने वाला है, दोनों सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेंटर फाइंड आउट कर रही हूँ। कॉर्नर से हम 30 mm डिस्टेंस लेंगे तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। कैसे लेंगे, ये कॉर्नर से मुझे 30 डिस्टेंस लेना है, यहाँ से मैं इधर 30 डिस्टेंस ले रही हूँ और सेंटर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमें मार्क करना है सर्कल, हमें जो ड्रॉ करना है उसके लिए हमें सेंटर की ज़रूरत है, इसलिए हम 30 डिस्टेंस लेके एक सेंटर लाइन मार्क कर रहे जो हमें क्वेश्चन में दिख रहा था। उसके बाद जो हमारे पास ये 60 डिस्टेंस था उसका मिड पॉइंट लेंगे, ये 60 का मिड पॉइंट आएगा 30 के ऊपर और हम हॉरिजेंटल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। देखिए ये है आपका 30 डिस्टेंस और ये है आपका 60 का मिड पॉइंट। इस प्रकार से दोनों सेंटर लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो गए, हमें मिल गया है सेंटर पॉइंट। तो फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर मिलने के बाद हमें डायमीटर दिया है, एक का रेडियस है 30 और दूसरे का एक्चुअली ये 45 नहीं है 40 है, प्रिंट मिस्टेक है। तो एक का रेडियस है 30 और दूसरे का डायमीटर है 40, मतलब इसका भी रेडियस हो गया 20। तो मैं एक बार चौक में डिस्टेंस ले रही हूँ 20 और एक बार ले रही हूँ 30 और ये सर्कुलर पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। सो आई एम गोइंग टू बी टेक 20 डिस्टेंस इन चौक। पहले वाला स्मॉल वाला कर लेते हैं। देखिए 20 डिस्टेंस लिया मैंने चौक में, सेंटर पे रख रही हूँ और सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। विजिबल है, हमें दिखने वाला है, इसकी वजह से मैं इसको अभी डार्क बना रही हूँ। और दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस है 30, तो फिर से मैं चौक में डिस्टेंस लूँगी 30, सेंटर पे रखूँगी और दूसरा वाला सर्कल कंप्लीट कर लूँगी। और ये भी पोर्शन विजिबल है, उसकी वजह इसको भी बनाएंगे डार्क। सो लाइक दिस, जो सर्कल्स हमें विजिबल थे वो सर्कल्स हमने बना दिए हैं। मीनवाइल इसका डायमेंशन भी दे देते हैं। अंदर के सर्कल का डायमीटर था 40 और बाहर की सर्कल का रेडियस था 30, तो वो डायमेंशंस मैं दे देती हूँ। देन उसके बाद ऑब्जर्व करते ऑब्जेक्ट को। अभी चलते हैं ये सेमी सर्कल की ओर, क्योंकि ये हमें टॉप में दिखने वाला है। तो कॉर्नर से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो कॉर्नर से अगर 15 mm डिस्टेंस लेंगे तो हमें मिल जाएगा सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट, या हम सेंटर पे रख के जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट लेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटर लाइन है वो जो हमने ट्रांसफ़र की है, वो लाइन जहाँ कट हो गई वहाँ से हमें ये लेना है। तो उसका डिस्टेंस कितना दिया है, एक बार दिया है रेडियस 15 और एक बार ये 20 डिस्टेंस दिया है, मतलब सेंटर से इधर 10 इधर 10, यानी ये अंदर के सर्कल का रेडियस हो गया 10 और बाहर के सर्कल का रेडियस हो गया 15। सेंटर लाइन हमारी ऑलरेडी यहाँ इंटरसेक्ट हो गई है। चौक में हम डिस्टेंस लेंगे, एक बार रेडियस 10 और एक बार रेडियस 15। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस 10 ले रही हूँ चौक में। आपका लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पे रखना है और सेमी सर्कल निकालना है। ये पोर्शन भी हमें विजिबल है, उसकी वजह से ये डार्क निकालेंगे। दूसरी बार रेडियस लेना है आपको 15, सेम पॉइंट पे रखना है और दूसरा सेमी सर्कल निकालना है। तो ये भी विजिबल है, उसकी वजह से ये भी आएगा आपका डार्क। तो समहाउ ये ऐसे आएगा। देन उसके बाद हमें दिखने वाला है ये रिप, जो कि एक सेंटर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक है और उसकी जो डायमेंशन है या विड्थ जो है वो है 10 mm। तो सेंटर लाइन से ऊपर 5 mm डिस्टेंस लेंगे और नीचे 5 mm डिस्टेंस लेके ये रिप जो है वो कंप्लीट कर लेंगे पैरेलल टू योर सेंटर लाइन एंड ट्रांसफर द लाइन फ्रॉम दिस 5 mm डिस्टेंस जो हमने ऑलरेडी लिया था। तो इस प्रकार से ये रिप भी कंप्लीट हो जाएगा। डिस्टेंस इसका 10 mm है, वो भी शो कर लेंगे। सिमिलरली ये दोनों सेमी सर्कल का डिस्टेंस भी शो करना है आपको। देन हमें अभी ड्रॉ करनी है दो लाइंस जो आपको टॉप व्यू में दिखने वाली, ये पोर्शन, ये वाली लाइन और इधर से सेम आएंगी। तो उससे लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉर्नर पॉइंट सर्कल को जहाँ टच होगा वहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो मेरा जो है ये कॉर्नर पॉइंट सर्कल को समहाउ यहाँ टच हो रहा है, सेंटर पे टच नहीं होगा आपका क्योंकि वो समहाउ पहले ही ख़त्म हो रहा है। तो आपका अगर सेंटर पे कट करने की कोशिश करोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो थोड़ा सा पहले ही कट हो रहा है। सिमिलर वे से दूसरी ओर का भी कर लेंगे तो हमारा टॉप व्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पोर्शन हमें दिखने वाला है, उसकी वजह से मैंने इसे भी डार्क कर दिया। अब देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट की डायरेक्शन से देखेंगे तो ये पोर्शन हमें दिखना है, मतलब 10 वाला, इसकी हाइट दिखेंगी सिलेंडर की और ये सेमी सर्कुलर की भी हाइट दिखेंगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर लाइन जो है वो ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसके बाद सर्कल के प्रोजेक्शंस फ्रंट व्यू में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्रोजेक्शन लाइन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। प्रोजेक्शन लाइन का नेचर थीम चाहिए, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज अ प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफ़र करूँगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट देख के इमेजिन करेंगे कौन सा पोर्शन विजिबल है और उसके हिसाब से फिर उसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं इसको हमें सेक्शन दिया है, सेक्शन ए, तो टॉप व्यू में पहले सेक्शन दे देते। सेक्शन लाइन एट लास्ट थिक होता है, तो मैं एंड को थिक कर रही हूँ और उसके एरोज निकाल के दिखाएंगे सेक्शन ए। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे आर पार कट कर दिया तो ये हो गया फुल सेक्शन। तो फुल सेक्शन होने की वजह से ऑब्जेक्ट कट हो रहा है तो सिलेंडर की हाइट भी कट हो रही है। ये आपको समझ में आने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में सेक्शनल व्यू भी ऐड किया है। ऑब्जेक्ट ऐसे कट कर दिया है तो ये पोर्शन आपका रिमूव हो जाएगा, पिछला वाला पोर्शन आपका रहेगा। तो कट होने के बाद सिलेंडर का ये जो पोर्शन है जो कट हो रहा है वो आपको दिखने वाला है। तो ये पोर्शन हमें पहले डार्क करना है। तो प्रोजेक्शन लाइन आपने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर ली थी, सिर्फ उसको डार्क बनाएंगे हम क्योंकि दैट पोर्शन जो है वो विजिबल है। तो ये लाइंस जो है वो रहेंगी आपकी डार्क फर्स्ट पोर्शन की। और सेकेंड पोर्शन की जो लाइन है, मतलब इधर की जो लाइन है कट होने वाली, वो नीचे की ये स्ट्रिप के साथ कोइंसाइड हो जाएंगी जो आपको यहाँ पे दिखाया है। तो उसके लिए हम पहले सेमी सर्कल का पोर्शन कंप्लीट कर लेते। तो सेमी सर्कल का जो हाइट है वो दिया है 25। तो हम बेस से यहाँ से 25 mm डिस्टेंस ले रहे ऊपर, दिस डिस्टेंस जो कि विजिबल है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आप यहाँ से सेमी सर्कल से ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये सेमी सर्कल का मैंने प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट हो गए वहाँ पे आपको छोड़ देना। ये डिस्टेंस है आपका 25, वो भी शो कर लेंगे। देन ये ऊपर का जो डिस्टेंस है वो 10 दिया है, तो वो 10 डिस्टेंस हम जो आपका बेस का है वहाँ से 10 डिस्टेंस लेंगे और आपके बेस के साथ सेट कर देंगे रोलर और वहाँ से लाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। वो लाइन और इधर की लाइन आपकी जहाँ इंटरसेक्ट हो गई
उतना पोर्शन आपका डार्क आएगा। यहाँ से ये 10 की लाइन और वहाँ से ऊपर, इसीलिए मैंने कहा था कि वो लाइन स्ट्रिप के साथ कोइंसाइड हो रही है, तो बाकी की लाइंस जो आपकी अभी डार्क आ जाएंगी। तो जो हमने पहले एज अ प्रोजेक्शन लाइन निकाली थी, मैं सिर्फ उसको डार्क कर रही हूँ। तो फाइनल व्यू जो है वो समहाउ ऐसे आएगा आपका। देखिए, कट होने के बाद सेक्शन जो आपको दिख रहा था वैसे ही हमारा फाइनल व्यू आया है। अभी यहाँ पे बचा है आपको जो ये रिब दिख रही थी वो 2 कॉर्नर्स ज्वाइन करना है आपको। तो उसके लिए इसका कॉर्नर ये कॉर्नर के साथ अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रिब, जो आपको फ्रंट व्यू में ट्रायंगुलर दिख रहा है और टॉप व्यू में उसकी विड्थ दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालने हैं अभी सेक्शन लाइंस, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शनल है। हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे कट कर दिया है, सेंटर से कट कर दिया है, तो जितना पोर्शन कट हो रहा है उतने पोर्शन में आपकी हैचिंग लाइंस आएंगी। तो जो सर्कल का हॉलो पोर्शन है अंदर का, जिसमें कोई पार्ट नहीं होगा इसलिए हम उसको हॉलो कहते हैं, तो वहाँ पे हैचिंग लाइंस नहीं आएंगी आपकी, एक्सेप्ट दिस बाकी के पोर्शन में हैचिंग लाइंस आएंगी। और एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करनी है या याद रखनी है, जो कि रिब जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ऐड की जाती है, तो वहाँ पे भी कभी भी हैचिंग लाइंस नहीं आती है। तो ये है आपकी रिब जो एग्जैक्टली सेंटर से कट हो रही है। कट होने के बाद भी आपको ट्रायंगुलर ही शेप दिख रहा है उसका, तो रिब में आपकी हैचिंग लाइंस नहीं आएंगी, आपकी हैचिंग लाइन बाकी के पोर्शन में आएंगी। हैचिंग लाइन की कंडीशन क्या है, कोई भी एक पॉइंट पे आप एंगल प्रोटेक्टर रखिए, 45 डिग्री एंगल लीजिए और विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल बाकी की लाइंस आपको कंप्लीट करनी है। देन नेचर जो है वो लाइन का चाहिए मीडियम थिन। उसके बाद लाइन के बीच में का डिस्टेंस 3 mm से ज़्यादा आपको वैरी नहीं करना है और 1 mm से कम भी नहीं चाहिए। 2 लाइन के बीच में का डिस्टेंस आपको कांस्टेंट रखना है और लाइन जो है वो थिक नहीं होनी चाहिए, आपकी विजिबल लाइन से थोड़ा नेचर उसका फेंट होना चाहिए एंड प्रोजेक्शन लाइन से थोड़ा डार्क। इस प्रकार से आप पूरे पोर्शन में हैचिंग लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सो लाइक दिस आप क्वेश्चन के पूरे डायमेंशंस दे देंगे। जितने क्वेश्चंस आपको विजिबल है जो व्यू में, वो आपको कंपलसरी वो व्यू में देना है। एक डायमेंशन कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई डायमेंशन मिस भी नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो हम यहाँ पे ऊपर लेबलिंग कर लेंगे सेक्शनल फ्रंट व्यू और नीचे वाला है आपका टॉप व्यू। सो लाइक दिस आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक आप आराम से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।